नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां जिलाधिकारी ने वीवीपैट तथा वेयर हाउस का किया निरीक्षण और दिखाएंगे संभल में कैसे सिल्वेंजा हॉस्पिटल में लगे निशुल्क नेत्र शिविर का मरीजों ने उठाया लाभ। आगे चर्चा करेंगे संत कबीर नगर की, जहां एसआर इंटरनेशनल एकेडमी के प्रांगण में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा ईवीएम, वीवीपैट तथा वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सीसीटीवी कैमरा, उपस्थित रजिस्टर तथा अन्य व्यवस्थाएं देखी गई। सभी व्यवस्थाएं मौके पर ठीक ठाक पाई गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता, परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, सपा प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव, बसपा प्रतिनिधि अजमल कुरैशी, कांग्रेस प्रतिनिधि गुलाम रसूल, भाजपा प्रतिनिधि अभिमन्यु, कम्युनिस्ट पार्टी सचिव राम निरंजन कन्नौजिया तथा निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। समस्त पॉलिटिकल पार्टी के जो सम्मानित अधिकृत यहाँ के प्रतिनिधिगण हैं, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उनको खोलकर एक उसका त्रैमासिक निरीक्षण किया गया और ये सभी लोगों की मौजूदगी में इसको किया गया और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से ठीक पाई गई। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एनसीपी के वरिष्ठ नेता विधायक एकनाथ खड़से ने आज बुल्डाना जिले की सबसे बड़ी जिगांव परियोजना का औचक दौरा किया। खड़से ने प्रभावित किसानों से भी चर्चा की। इसकी लागत 2,500 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना का काम अभी चल रहा है। पहले जब अजीत दादा पवार मंत्री थे तब इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में पाइप खरीदा गया था। वह पाइप पड़ा रह गया, लेकिन अब 10 साल बाद उसका उपयोग कर रहे हैं। अब भी प्रोजेक्ट का काम अधूरा है। जब एक बूंद पानी जमा नहीं हुआ तो अब पुनर्वास विभाग और सिंचाई विभाग पाइपलाइन के लिए 3300 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन ये टेंडर प्रक्रिया ठेकेदारों के फायदे के लिए की जा रही है और सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए ये ठेकेदारों के हितों की रक्षा कर चुनाव से पहले अपने ठेकेदारों को ठेका देने की कोशिश की जा रही है। प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली 98-99 साली। त्यावेळेस या प्रकल्पाची किंमत जी होती ते 690 कोटी रुपये। प्रकल्पाला विलंब लागत गेला आणि आता 25,000 कोटीच्या आसपास प्रकल्पाची कॉस्ट झालेली आहे। तत्कालीन आमदार आणि लोकांनी त्या कालखंडात हा प्रकल्प करू नका म्हणून विरोध केला होता आणि मी भूमिपूजनाला आलो असताना या ठिकाणी रस्त्यामध्ये काटे टाकले होते, काट्या टाकल्या होत्या, दगडं टाकले होते, काही गाड्यांना दगड मारले होते, पण हा प्रकल्प व्हावा अशी माझी प्रामाणिक इच्छा होती आणि आज हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जातो आहे याचा मला आनंद आहे। भाऊ, या प्रकल्पावर नेहमी करता वादग्रस्त म्हणून याला गणले जाते। याच्यात कायम भ्रष्टाचार कोणावर ना कोणावर आरोप चालू असतात। तर तुम्हाला आता असं वाटते का की इथे जे चालू आहे हे काम योग्य चालू आहे की याच्यातही काहीतरी गोड बंगाल होऊ शकतो? पाहतो आहे तर कामाचा दर्जा चांगला दिसतो आहे, परंतु भ्रष्टाचार जो होतो तो टेंडरमध्ये गैरवापर होतो। यापूर्वीच्या कालखंडामध्ये माननीय अजितदादा पवार पाटबंधारे मंत्री असताना त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाईपची खरेदी केली। वास्तविक पाईप खरेदी करायची काही गरजही नव्हती। 10 वर्षापूर्वी पाईप खरेदी केली आणि त्याचे तसेच पडून राहिले। आता त्याचा उपयोग 10-12 वर्षानंतर केला। म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती पाईपमध्ये न करता जर बांधकामासाठी केली असते तर कदाचित त्या बांधकामामध्ये पुढे गेलं असतं। आत्ताही जवळपास 3300 कोटी रुपयाच्या पाईपलाईनचं टेंडर पुनर्वसन विभाग आणि पाटबंधारे विभाग काढत आहे। वास्तविक टप्प्याटप्प्यानं काढलं असतं तरी उपयोगात आलं असतं, परंतु ठेकेदारांचं भलं झालं पाहिजे, सरकारचे काही त्याच्या माध्यमातून हितसंबंध जोपासले पाहिजे, या माध्यमातून हे टेंडर काढण्याची जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया आता पार पाडली जाते आहे। आणि मला असं वाटतं की यापूर्वीपासूनच हा प्रकल्प जो वादाच्या ज्याच्यासाठी पडला, प्रकल्प व्हावा का नाही व्हावा इथून वाद सुरू झाला, परंतु मी तो प्रकल्प नेटानं मार्गी लावला, त्याला मान्यता दिली, त्याच्या कामाला सुरुवातही माझ्याच कालखंडामध्ये झाली। आताही 3300 कोटी रुपयाचं टेंडर कशासाठी काढतात तुम्ही? अजून थेंबर पाणी नाही, धरणं अजून पूर्ण झालेलं नाही आणि MSCBची लाईन अजून आलेली नाही, रिव्हर डायरेक्शन अजून झालेलं नाही, आपण रिव्हर डायव्हर्सन अजून पूर्ण झालेलं नाही। अनेक कामं पेंडिंग असताना निव्वळ ठेकेदारांचं हित जोपासण्यासाठी किंवा आपल्या ठेकेदारांना निवडणुकीपूर्व हे 3300 कोटी रुपयाचे ठेके देण्याचा हा प्रयत्न दिसतोय। बुल्डाना से सीनू संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर आग लगने के बाद गोदाम को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। अवैध गैस गोदाम के मलबे से अब भी गैस सिलेंडर निकल रहे हैं। शुक्रवार को खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 27 गैस सिलेंडर और निकाले गए। अब तक 100 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद हो चुके हैं। शुक्रवार को जांच के लिए पहुंचे एचपीसीएल के सेल्स मैनेजर मीडिया के सवालों से बचकर भागे। बता दें कि इस मामले में फूड विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एडीएम के बडूले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फूड विभाग के जूनियर सप्लाई ऑफिसर द्वारा लगातार निगरानी नहीं रखी जा रही थी, जिसके चलते अवैध गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई। इसलिए खंडवा के जूनियर सप्लाई ऑफिसर अमित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार पूरी घटना पर अपनी निगाहें जमाए बैठा है और घटनास्थल पर फूड विभाग कल भी मौजूद था, परसों भी था और अभी भी था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के दौरान जितनी टंकियां वहां पर निकल रही हैं सुरक्षित, उनको निकाला जा रहा है गैस एजेंसियों को बुलवाकर, उनके कर्मचारियों को बुलवाकर, और टंकियों को निकाल के हम अभी पूरी टंकियों को पुलिस के अभिरक्षा में सौंप रहे हैं। दिन 52 थी, कल 10 थी, 62 और आज भी लगभग 20-22 के आसपास हो रहे हैं। अभी भरे हुए सिलेंडर भी निकल नहीं, खाली निकल रहा है। अभी एक भरा निकला 19 किलो का। हाँ, मैं मौके पर था। एक भरा निकला है, उसको मैंने स्वयं खींचा 19 किलो का। टिल्लू पंप, एक टिल्लू पंप भी हमने लेके आए हैं अभी। क्या क्या जब्त हुआ सर? एक टिल्लू पंप है मौके से, और जो टंकियाँ ब्लास्ट हुई थी उनके भी पतरे हैं, और जो सुरक्षित हैं भरी हुई टंकियाँ नहीं थी वो खाली हैं, तो वो सुरक्षित हैं वो। हाँ, उन पर हम लोग लगातार विभाग पूरा अभियान चला रहा है। कल भी जिला आपूर्ति अधिकारी हैं हमारे अरुण तिवारी जी, उनके मार्गदर्शन में, और टीआई साहब हैं बलराम राठौड़ जी कोतवाली के, और टीआई साहब पदम नगर चौकी के हैं, और मोगढ़ वाले, उनके साथ में हम लोगों ने कल भी संयुक्त रूप से, जिसका नेतृत्व एसडीएम साहब कर रहे थे, हमने कल भी दबिश दी है पूरे शहर में। देखिए, परसों नाइट में जो अपने यहाँ राजेश पवार के घर में गैस टंकियों से विस्फोट हुआ था, उसमें प्रथम दृष्टया ये माना गया था कि जो वहाँ का नगर का फूड इंस्पेक्टर है उसके द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट भी हमने आयुक्त महोदय इंदौर को भेजी थी, तो उनके द्वारा इंस्पेक्टर अमित चौहान है उनको निलंबित कर दिया है, और भी विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी देखिए, कल कहाँ कावेरी रिसोर्ट पे कार्रवाई की थी, एक दो जगह और भी दूसरी जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं, और ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी, और कहीं भी अगर ऐसा इलीगल पाया जाएगा तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पाया जाता है गैस संचालकों का उसमें कोई संलग्न पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। बनाना चाहते थे क्या? एक सेकंड सर, एक सिर्फ आप इतना बता दीजिए। आप मीडिया से भागते हुए देख लो, मीडिया से भाग रहे सर, आप देख लो एचपीसीएल के अधिकारी मीडिया से भाग रहे, देखो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एचपीसीएल के अधिकारी भाग रहे मीडिया से, देखो ये जिम्मेदार है यहाँ पर हादसे के, यही जिम्मेदार है हादसे के। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नगर के दिल्ली दरवाजा भूरे शाह रोड स्थित सिल्वेंजा हॉस्पिटल में एक बार फिर से निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक फ्री आई चेकअप किया गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। नेत्र परीक्षण करने वाले डॉक्टर तनुज ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी, बिना दर्द के ऑपरेशन करके मरीजों को घर भेज देते हैं। अभी तक जितने मरीज ठीक हुए हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, उनके ऑपरेशन भी कामयाब रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर शम्स तबरेज, डॉक्टर तनुज, चेयरमैन इसरार अहमद खां आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। कहाँ रहते हैं गुप्ता जी? कोटपुर में। कोटपुर में। आपने कब ऑपरेशन कराया था, क्या शिकायत थी आपको? शनिवार के दिन कराया था, मोतियाबिंद का पानी था। कितनी देर में आपका ऑपरेशन हुआ? 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे तो। 5 मिनट नहीं लगे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पहले में अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर। अब तो एंड तक का पढ़ लेता हूँ मैं। पढ़ लेते हैं आप? कोई शिकायत आपको किसी तरह की? कोई नहीं। कौन से हॉस्पिटल में आपने ये ऑपरेशन कराया है? यहीं कराया संभल। आज आपके यहाँ किस तरह का कैंप लगाया गया है, कौन सी सुविधाएं मरीजों को आपके यहाँ दी जा रही हैं? जी, आज हमारे हर शुक्रवार को आंखों का निःशुल्क कैंप लगता है, जिसमें आंखों की सारी बीमारियों की जांच करते हैं, जैसे मोतियाबिंद, काला पानी और दूसरी बीमारियां, जैसे आंखों में कोई इन्फेक्शन है तो वो सारी चीज़ों की जांच होती है। उसके बाद उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करते हैं, और आंखों के ऑपरेशन भी यहाँ पर सुविधा है, जिसमें हम बिना इंजेक्शन, बिना टाँका और बिना कोई दर्द के, तकलीफ़ के, बिना पट्टी के
ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, 5 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद तुरंत पेशेंट को घर भेज देते हैं चश्मा लगा के। इसमें पट्टी की और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी तक आपने जो किए हैं ऑपरेशन, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान किसी को? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और मेरे पास अभी लाइव पेशेंट है जिनका अभी पिछले हफ्ते ऑपरेशन हुआ है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आज आपके यहाँ पर किस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है और कितने तकरीबन मरीजों ने यहाँ पर अब तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? मैं इसरार खान, चेयरमैन सिलवंजा हॉस्पिटल संपर्क। मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारा आँखों का कैंप 15 नवंबर से हर शुक्रवार यानी जुमे को मुसलसल चल रहा है और हर जुमे के दिन 35 से 50 पेशेंट तक फ्री उनके चेकअप किए जाते हैं। और हमारे यहाँ करीब 1 महीने के अंदर 15 सर्जरी भी हो चुकी हैं, जो संभल की जनता लाभ उठा रही है। आपके यहाँ कोई ऐसी सुविधा 5 मिनट में ऑपरेशन, 5 मिनट में घर भेजना, क्या है वो पूरी सारी चीज़? हाँ, ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, ये बिना चीरे, बिना टाँके, बिना पट्टी 5 मिनट में ऑपरेशन करके चश्मा लगा के हाथ के हाथ पेशेंट देखने लगता है, तब उसे घर भेजा जाता है। जो आपका साप्ताहिक जो कैंप लगता है उसकी टाइमिंग क्या रहती है? वो 10 बजे से 4 बजे तक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। संत कबीरनगर जिले के विद्या के अलग जगाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के परिवार में सभी अच्छाइयों का भंडार है। विद्या समाज सेवा में आयोजित कबड्डी में ब्लू वॉलीबॉल में रेड हाउस का रहा दबदबा। नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के SR इंटरनेशनल एकेडमी के प्रांगण में शुक्रवार को 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। दूसरे दिन के फाइनल मुकाबले में जूनियर वर्ग में शामिल ब्लू हाउस की बालिकाओं का कबड्डी व बालक वर्ग के रेड हाउस का वॉलीबॉल व अन्य खेलों में दबदबा रहा। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 100 से 200 मीटर लंबी दौड़, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, रस्साकशी खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की रेड हाउस टीम का सभी खेलों में दबदबा रहा। फाइनल मुकाबले में भी रेड हाउस की टीम ने वॉलीबॉल के अंतिम मुकाबले में 15 मिनट के खेल के दौरान 11 अंक बनाकर विजय बनाई। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।